काफी उबड़ खाबड़ भरी रही है आनंद मोहन परिवार की राजनीति। राजनीतिक निष्ठा बदलने से नहीं करते हैं परहेज, समाजवाद के मिश्रण से करते हैं जात पात की राजनीति। नई पार्टी बनाई और कई पार्टियों की बढ़ा चुके हैं शोभा। बिहार के राजनीतिक गलियारे में ठाकुर बनाम ब्राह्मण विवाद गरमाया हुआ है। राज्यसभा में आरजेडी नेता मनोज झा का ठाकुर का कुआं कविता पाठ करने से खुद उनकी ही पार्टी के नेता नाराज हैं और चुनौती दे रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन, उनके विधायक बेटे आरजेडी नेता चेतन आनंद और बेटी सुरभि आनंद ने मनोज झा पर भड़ास निकाली है। हालांकि आरजेडी अब मनोज झा के समर्थन में आ गई है और कविता को जाति से न जोड़ने की नसीहत दे दी है। इतना ही नहीं, इस कविता का विरोध करने वाले आनंद मोहन फैमिली को भी सीधे तौर पर एहसान भी गिना दिए गए हैं। ऐसे में बिहार में आनंद मोहन परिवार फिर से चर्चा में है। इस परिवार ने सीधे अपनी ही पार्टी आरजेडी से पंगा ले लिया है। बिहार में आनंद मोहन बाहुबली नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। वे इसी साल मई में करीब 15 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर निकले हैं। आनंद मोहन पर 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या का आरोप लगा था। जी कृष्णैया जब मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रहे थे, तभी भीड़ ने हमला बोल दिया। डीएम की पिटाई की गई और गोली भी मारी गई थी। आरोप था कि उस भीड़ को बाहुबली आनंद मोहन ने उकसाया था। पुलिस ने आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद समेत 6 लोगों को नामजद किया था। मामले में आनंद मोहन को पहले फांसी और फिर सजा बदलकर उम्र कैद हुई थी। हाल ही में बिहार सरकार ने कानून में संशोधन कर आनंद मोहन को रिहा कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और मामले में सुनवाई चल रही है। 67 साल के आनंद मोहन खुद शिवहर इलाके से सांसद रहे हैं। उन्हें कोसी का बाहुबली और राजपूत समाजवादी नेता भी माना जाता है। आनंद की पत्नी लवली आनंद भी सांसद चुनी गई। इस समय उनके बेटे चेतन आनंद आरजेडी कोटे से शिवहर सीट से विधायक हैं। आनंद की एक बेटी सुरभि आनंद भी है। 2 दशक बाद एक बार फिर आनंद मोहन सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी में है। आनंद मोहन मूलतः बिहार के सहरसा जिले के नवगछिया गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले चुका है। दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। जेपी आंदोलन के प्रभाव से आनंद मोहन भी अछूते नहीं रहे। इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में भी रहे। उसके बाद 80 के दशक में उन्होंने अपनी दबंगई शुरू कर दी। आनंद मोहन पहली बार 1990 में महिषी सीट से जनता दल से चुनाव जीते और विधायक बने थे। इससे पहले उन्होंने समाजवादी क्रांतिकारी सेना नाम से एक संगठन बनाया था। ये संगठन आनंद की प्राइवेट आर्मी की तरह काम करता था। संगठन में कोसी इलाके के ज्यादातर राजपूत नवयुवक शामिल थे। कहा जाता है कि तब आनंद मोहन के एक भाषण से भूमिहार और राजपूत वोटरों के वोट तय होते थे। बाद में 1996 में वो शिवहर सीट से सांसद चुने गए, लेकिन उससे पहले यानी 1994 में गोपालगंज डीएम की हत्या ने उनके राजनीतिक कैरियर पर ग्रहण लगा दिया। आनंद मोहन पर पहले केस हुआ, फिर जेल भेजा गया। बाद में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब 3 दशक बाद एक बार फिर आनंद मोहन के उसी राजनीतिक रसूख के सियासी लाभ उठाए जाने की तैयारी है। हालांकि बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों ही बदल गई है। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन बनाम मंदिर की राजनीति अपने चरम पर थी, तब लालू प्रसाद यादव ने इस कमीशन का समर्थन किया था, जबकि आनंद मोहन ने खुलकर इसका विरोध जताया था। जब जनता दल ने सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन की 27% आरक्षण वाली बात का समर्थन किया, तो आनंद मोहन ने अपनी राह अलग कर ली और सवर्णों के हक में आवाज उठानी शुरू कर दी। आनंद मोहन ने अपनी सियासी ताकत को आजमाने के लिए खुद की पार्टी बनाई, लेकिन कुछ सालों में ही खुमार उतर गया और फिर दूसरे दलों का दामन थामकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने लगे। आनंद मोहन बिहार के हर एक दल में रह चुके हैं। जनता दल से लेकर समता पार्टी, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस और सपा तक के साथ उनका नाता रहा है। 1991 में लवली आनंद से शादी करने के 2 साल बाद आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी नाम के नए दल का गठन किया। इस पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया। यहां आनंद मोहन ने भूमिहार और राजपूत जाति को एक मंच पर लाने का काम किया। उसके बाद 1994 में हुए लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन ने समता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में
पत्नी लवली आनंद को वैशाली सीट से उम्मीदवार बना दिया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद आरजेडी उम्मीदवार को हराकर संसद में पहुंची। 1995 में जब आनंद मोहन की चर्चा हर तरफ हो रही थी और उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, तो उन्होंने 3 जगहों से विधानसभा का चुनाव लड़ा और हर जगह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1996 में आनंद मोहन समता पार्टी में शामिल हो गए और चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए, जिसके बाद उनका पार्टी से मोह भंग हो गया। 2 साल बाद यानी 1998 में आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का दामन थाम लिया और शिवहर सीट से लोकसभा का टिकट भी मिल गया और जीत हासिल कर संसद में पहुंच गए। बाद में 1999 में बीजेपी में शामिल हुए और शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। साल 2000 में कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। आनंद मोहन के जेल जाने के बाद पत्नी लवली आनंद ने राजनीतिक विरासत संभाली और पति की तरह लगातार दल बदलती रही, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। जेल में बंद रहने के दौरान 2010 में पत्नी लवली आनंद ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गई। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव लवली आनंद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा और यहां भी जीत नसीब नहीं हो पाई। बेटे चेतन आनंद इस समय आरजेडी से विधायक हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। सजा के बाद भी जेल में आनंद मोहन के लिए किसी चीज की कमी नहीं रही, इसका खुलासा खुद आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास ने किया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास बताते हैं कि अक्टूबर 2021 में डीएम और एसपी सहरसा ने जब सहरसा जेल में छापेमारी की थी, तो आनंद मोहन के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी और एक मोबाइल भी उनके पास से बरामद हुआ था। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने एफआईआर दबा ली। आनंद मोहन का राजनीतिक रसूख आज भी वैसा ही है जो जेल जाते समय था। हर दल ने उनकी रिहाई का समर्थन किया, उनके तेवर में भी नरमी नहीं है। जिस पार्टी आरजेडी ने सरकार में आने पर सबसे पहले कानून में बदलाव कर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलवाने में मदद की, आज उसी पार्टी के नेता पर तल्ख बयानबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने विवाद बढ़ने पर आनंद मोहन फैमिली को एहसान गिना दिए हैं। आज राजद की वजह से खुले में सांस ले रहे हैं। किस गर्त में थे, कोई पूछता था क्या? हमने यानी राजद ने सम्मान दिया, पहचान दिया है, नई राह दी है। उन्होंने कहा कि मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। समाज में जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उसे बताया है। कुछ लोग कहां हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं है, और जो क्षत्रिय समाज यानी राजपूत हैं उसे पता नहीं है कि आदमी खुले में सांस कैसे ले रहे हैं। शक्ति ने कहा कि हमने चेतन से चेतन आनंद बनाया। किस गर्त में लोग थे, हवा में सांस लेने के मोहताज थे, यह सब बताने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई शब्दों के मर्म को समझे बिना अपनी अभिव्यक्ति देता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।